वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे आज हम। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, यूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल। आपको अपनी तरफ से एक स्केल का यूज करना है जो कि इस तरीके से लिया जाए कि ये सारे पॉइंट ग्राफ पेपर पर शो हो जाएं। इस तरीके से आपको एक स्केल का यूज करना है और शो द पॉइंट आर गिवन इन द टेबल। और जितने भी टेबल में पॉइंट दिए गए हैं उनको शो करना है कार्टेशियन प्लेन में या ग्राफ पेपर पर। तो हमने क्या काम करा है, यहाँ पर हमने ग्राफ पेपर पर दो लाइन ड्रॉ कर ली, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। एक एक्स एक्सिस है और एक कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो इसको तो शो कर दिया हमने वाई एक्सिस से, जो कि वर्टिकल लाइन होती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है। और दोनों ही एक्सिस के दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ से जो अप का पार्ट है वाई एक्सिस की तरफ है, ये पॉजिटिव पार्ट है, और ये एक्स एक्सिस का इधर वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव है। इसको हम कहते हैं एक्स डैश एक्सिस, और ये वाई एक्सिस का जो नेगेटिव पार्ट है तो कहते हैं वाई डैश एक्सिस। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो हमने ग्राफ में जो लाइन ड्रॉ की है वो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि हम यहाँ पर आप देख रहे हैं जो वाई का पार्ट है वो छोटा पार्ट है, इधर वाला जो वाई का पार्ट है वो थोड़ा बड़ा पार्ट है। ठीक, तो हमने किस तरीके से यूज किया है, तो वाई में हमने देखा जो पार्ट होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उसमें जो पॉजिटिव वैल्यू है वो 7, 8 एंड 3 है। मतलब सबसे जो लार्ज वैल्यू है वो कितनी है, 8 है। तो हमने उस लाइन को थोड़ा बड़ा कर दिया। और जो नेगेटिव वैल्यू है 1 और माइनस के 1.25, मतलब 1 है और 1 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा है, मतलब 2 से भी कम है। तो हमने यहाँ पर ये छोटा सा पार्ट बनाया है कि इसमें दो पॉइंट हमारे आसानी से आ जाएंगे। और जो एक्स एक्सिस है इधर की तरफ जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो उसमें कितनी है, -1, -2, -1, 0, 1 एंड 3। तो मैक्सिमम जो 3 है, तो मैक्सिमम 3 पॉइंट इसमें आ जाएंगे। और यहाँ पर नेगेटिव 2 पॉइंट है तो इसमें नेगेटिव के 2 पॉइंट आ जाएंगे। अब हमें अपनी तरफ से यूज करना है स्केल। तो स्केल ये लिखा हुआ है, टेकिंग स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ये जो एक बॉक्स बनेगा यहाँ से यहाँ तक जो फर्स्ट बॉक्स आएगा, जो फर्स्ट डिस्टेंस होगा उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 1 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से 2, और फिर यहाँ से कितना हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। और हर किसी के बीच में, अगर इनके बीच में देखेंगे तो अभी 1 सेंटीमीटर, और 2 और 3 के बीच में भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर का, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, इधर भी 1 सेंटीमीटर हमें यूज करना है। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर आपको सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इस बात को पहले शो कर दिया है कि जो हमारे बॉक्स बनेंगे वो कितने सेंटीमीटर के होंगे, 1 सेंटीमीटर के होंगे। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड में लेंगे -1, -2 एंड -3। अगर आपको पास -3 है तो आप -3 ले भी सकते, नहीं तो आपको कोई जरूरत नहीं, जितनी आपको यूज करना है उतने तक आप बना लीजिए। फिर ये है -1 एंड -2। ठीक है, अब जितने भी पॉइंट ये टेबल में दिए गए हैं, हम इसमें एक्स की वैल्यू भी है, वाई की वैल्यू भी है। तो हम इनको क्या लिखेंगे, बॉक्स में करके लिखेंगे इस तरीके से। जितने भी पॉइंट है हमने इनको बॉक्स में लिख लिया। फर्स्ट जो पॉइंट है -2,8, तो ये लिख लिया -2,8। एंड जो सेकंड पॉइंट है -1,7, दिस इज -1 एंड 7। एंड थर्ड पॉइंट 0,1.25, तो लिखा हुआ 0,-1.25। तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है, -1.25। तो हमने यहाँ पर लिखी। इस तरीके से ये सारे पॉइंट हमने यहाँ लिखे। इन्हीं पॉइंट को हमें ग्राफ पेपर पर शो करना है। ठीक है, जो भी पॉइंट शो किया जाएगा उस पर हम एक सर्किल बना देंगे जो कि डार्क तरीके से शो होगा। वो हमें पॉइंट अलग ही दिखाई देगा, वो कौन से क्वाड्रेंट में और किस जगह पर है। तो सबसे पहला पॉइंट शो करते हैं -2,8। तो -2 जो वैल्यू होती है x की वैल्यू है, और 8 किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू, जो कि हमने यहाँ पर शो किया। इस तरीके से एक पॉइंट हो सकते हैं, ये टेबल की फॉर्म में हो सकते हैं। तो -2,8 है, तो -2 x के लिए है, तो -2 x एक्सिस कहां पर है, इधर x एक्सिस। और 8 y के लिए, तो y की पॉजिटिव एक्सिस इधर होती है। तो -2 तो ये है, और 8 के लिए तो कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा x के सामने। तो यहाँ पर आएगा, इधर की तरफ आ जाएगा ये पॉइंट, और ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में जहां भी ज्वाइन हो जाएंगे इस तरीके से, तो वो पॉइंट कौन सा शो हो जाएगा हमारे लिए, यहाँ पर पॉइंट सर्किल बना देंगे। ये दोनों का ज्वाइंट पॉइंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा -2,8। ठीक है, और ये जो लाइन बनाते हैं, ये लाइन कैसी होती है, डॉट डॉट लाइन होती है।
आप स्केल लेकर, पेन से लेकर आप इसको डॉट 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 बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, इस तरीके से ये पॉइंट क्या जाता है, सो जाता है। और छोटा कर लीजिए जिससे कि ये हमें ज्यादा अच्छा दिखाई दे। ठीक है, हमें दूसरा पॉइंट शो करना है। दूसरा पॉइंट है -1,7, जो कि इस तरीके से लिखा हुआ है। तो x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 7 है, तो y की 7 और -1, तो -1 ये है और 7 कहाँ है, ये इस तरीके से। तो इसके सामने और 1 के ऊपर इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट को शो कर सकते हैं। यहाँ पर भी दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, दिस इज -1,7। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, डॉट डॉट कर सकते हैं इस तरीके से। ये ग्राफ पेपर हम बहुत ही अच्छी तरीके से और साफ साफ करके बना सकते हैं। ठीक, और थर्ड पॉइंट है 0, -1,0.25। तो जीरो अपनी जगह पर होता है। ठीक है, इसको ओरिजिन कहते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट होता है वो x का भी वैल्यू और y की वैल्यू दोनों क्या होती है, 0,0 होती है। तो y की वैल्यू 0 तो यहाँ पर आएगी। अब हमें दूसरा पॉइंट देखना है, -1,25। माइनस की वैल्यू है तो माइनस की वैल्यू नीचे मिलेगी। ठीक है, और ये 1,25 ये लिखा हुआ है 1,25। इसका मतलब है ये 1 से तो ज्यादा है, ये थोड़ा 1 से ज्यादा है, तो मतलब 1 से हमें आगे जाना पड़ेगा। लेकिन ये 2 भी नहीं है, 2 से कम है, मतलब 2 से ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, अगर मैं दोनों को चेक करूंगा तो इनके बीच में कितने का डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है और ये 1 से ज्यादा है। तो 1 से ज्यादा तो मतलब 1.5 से भी कम है। ये 1.25 है, तो हम यहाँ पर बॉक्स गिनेंगे, जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं ग्राफ पे बने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरे 10 बॉक्स होते हैं छोटे छोटे। तो हमें कितने बॉक्स गिनने हैं, 2 5 गिनने हैं। ठीक है, तो यहाँ से जाएंगे 1, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 के बाद आगे गिनना स्टार्ट करेंगे। तो 0 पहला बॉक्स 1, फिर दूसरा बॉक्स 2, फिर 2 के बाद 3 आएगा, 3 और 2 के बीच में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट होगा छोटा सा, तो इसको शो करेंगे, यहाँ पर पॉइंट शो किया जाएगा इस तरीके से। ये हो जाएगा हमारा पॉइंट 0, -1.25, दिस इज पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट आया इस तरीके से आएगा, मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा। 1.25 जो आएगा वो 1 और 2 के बीच में होगा कहीं पर। ठीक है, वो हम बॉक्स को गिनकर निकालेंगे। इसके बाद है 1,3, तो 1 x की वैल्यू है, y 3 की वैल्यू तो 1 है, और यहाँ पर कितना है, ये 3 है। इस तरीके से ये पॉइंट आ गया यहाँ पर, ये 1 x की वैल्यू और 3 किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। इस तरीके से हम मिलाएंगे, मिल जाएगा 1,3। इसके बाद है लास्ट में 3, -1, तो ये 3 है और -1 किधर मिलेगा, हमें नीचे की तरफ मिलेगा, x की तरफ मिलेगा। तो ये जाएंगे इस तरीके से और यहाँ से जाएंगे, ये दोनों आपस में जॉइन हो जाएंगे। ये जो सर्किल बना है, इसी सर्किल से हमें पॉइंट शो करना है, जैसे 3, -1, जैसे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम कोई सा भी क्वेश्चन को ग्राफ पर पॉइंट को आसानी से शो कर सकते हैं, अगर हमें कोई सा भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिया गया है। ठीक है, ये ग्राफ पेपर आपके पास हो, आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरीके से। थैंक यू।